प्रिय अभिभावकगण, जैसा कि आप लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज करा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मैं भी एक शिक्षक हूं और इस नाते मुझे भी प्रत्येक दिन बच्चों को कई क्लासेज ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने पड़ते हैं। इस दौरान कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं। एक तो ऑनलाइन क्लासेज मैं ये मानता हूं कि उतने प्रभावशाली नहीं है जितने कि ऑफलाइन क्लासेज होते हैं। ये बात तो एकदम सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से ही सही बच्चों को शिक्षा दी तो जा रही है ना। न मामा से काना मामा अच्छा होता है। इन इंग्लिश इट इज सेड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ऑनलाइन क्लासेज में कई तरह की समस्याएं आती हैं शिक्षकों को, जिसके कारण भी वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। कुछ क्लास में कुछ बच्चे जो है वो उद्दंड किस्म के होते हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक घटना घटी। इस लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में भी एक शिक्षक हमेशा चाहता है कि वो आपके बच्चे को, एक ईमानदार शिक्षक हमेशा चाहता है कि वो आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दे, ताकि भविष्य में उसकी आय का जरिया सुलभ रहे और बच्चों के दिल में उसका जगह निरंतर बना रहे। पर ऐसा करने के दौरान क्लास 8 की ये घटना है। पिछले दिन बहुत ही, जैसे क्लास 8 में एक दिन बहुत ही रफ लैंग्वेज से बच्चों ने बातचीत किया। तो जब वो रफ लैंग्वेज यूज कर रहे थे तो उसके बाद हमें बहुत अजीब लगा कि अरे ये कर क्या रहे हैं। फिर इग्नोर करके आगे बढ़ गए समझा करके, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन जब इससे भी आगे अगले क्लास में देखे तो सीधा वो गाली ही दे रहे थे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो सीधा गाली के मुंह से ही बात कर रहे थे और उनके एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम सब गलत थे। जैसे देखिए उनका एडमिशन नंबर था 1868, क्लास 8 के बच्चों का है ये। नाम कुणाल कुमार, कुंदन कुमार। एडमिशन नंबर 3398 चंदन कुमार। एडमिशन नंबर 3159। अब इसी प्रकार से ये कई बच्चे 5 की संख्या में वो थे, 3 का तो हमने दे दिया क्योंकि लिख लिए थे। तो जब ऐसी परिस्थिति आई तो प्रिंसिपल सर और स्कूल सपोर्टिव थे अच्छे पढ़ाई देने के कारण, लेकिन इसके बावजूद बच्चे जो थे वो फॉल्स रोल नंबर और फेक एडमिशन नंबर, फेक नेम के साथ एडमिट हुए थे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? लगातार गालियां दे रहे थे। ऐसे सिचुएशन में एक टीचर क्या चाहता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर उसे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो वो कैसे क्लास ले पाएगा? और वो जो रोड छाप लड़के थे जो एडमिट हुए हैं, लिंक से जुड़े और जिनका वीडियो नहीं आ रहा था और जो लगातार गालियां दिए जा रहे थे, वो उनको लिंक मिला कैसे? तो उनको लिंक क्लास के ही किसी विद्यार्थी के द्वारा दिए गए। तो क्लास के जिस विद्यार्थी के द्वारा दिए गए, हम दोषी किसको माने? जिन्होंने दिया या जो लोग गालियां दे रहे थे वो? अगर कोई नाले का कीड़ा है उसको तो मारा जा सकता है,
समाज के कीड़ा को मारने के लिए कोई बनी ही नहीं है दवा, कोई भी पीड़कनाशी पेस्टिसाइड बनी ही नहीं। समाज के कीड़े को कैसे नष्ट किया जाए? अब जो कुत्ता है वो तो भौं 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 करेगा ही, तो उसका क्या इलाज है बोलिए? करना छोड़ दे? इस पे तो कई वीडियो भी बनाए हैं, आप देखिए अशोक सर। अब बिच्छू है, वो साधु को बार बार डंक मार रहा था, बार बार साधु बिच्छू को रख दे रहा था सूखे पे, लेकिन जैसे ही रखने जा रहा था कि डंक मार दे रहा था तो वो नीचे रख दे रहा था। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक गलत आदमी गलत ही न करेगा, उसकी तो वो प्रवृत्ति हो चुकी है, वो एक सीमा को पार हो चुका है। अब एक व्यक्ति को नींबू की जरूरत थी और नींबू के पेड़ पे बंदर था, तो उसने पत्थर उठाया और नींबू को के पेड़ पे जो बंदर था उसके ऊपर दे मारा, तो बंदर ने नींबू तोड़ा और उस बच्चे की ओर, उस व्यक्ति की ओर दे मारा। तो बंदर तो बंदर ही है, उसकी तो अक्ल ही वैसी ही है। अब वो उसका स्वभाव है, उसका फॉल्ट नहीं है। लिंक क्यों शेयर किए बच्चे? और जब कोई ऐसा कर रहे तो उनके पेरेंट्स अलर्ट रहे। पेरेंट्स अपने ये जो गालियां दे रहे हैं वो भी एक दिन में नहीं दे रहे होंगे, उनके पेरेंट्स को भी पता ही होगा कि मेरे बच्चे हैं कैसे।